Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज के कारण इसके वॉल्यूम में 1% इंक्रीज हो रहा है, तो उसके एंगुलर वेलोसिटी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखो, एक सॉलिड स्फीयर है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के सभी क्वेश्चंस आप पढ़ के एक बार खुद से ट्राई जरूर करोगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखोगे। तो देखो, नो टॉर्क। अब देखो, मैं समझाता हूँ आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। अब हमें ये समझना है कि अगर वॉल्यूम में 1% का इंक्रीज हुआ है तो रेडियस में 1/3% का इंक्रीज होगा कि नहीं। ये जिसने समझ लिया उसने क्वेश्चन समझो 50% कर लिया। अब कैसे? सपोज अगर आपसे कहता कि रेडियस में 1/3% का इंक्रीज हुआ है, तो फिर आप कैसे करते इस चीज़ को? कांस्टेंट छोड़ के रेडियस का पावर जो 3 है वो आगे आ जाता, और जब रेडियस का 1/3 यहाँ पे रखते तभी तो फाइनली जो वॉल्यूम में 1% का चेंज हमें दिखता। तो वी कैन से कि अगर वॉल्यूम में 1% का इंक्रीज हुआ है तो रेडियस में 1/3% का इंक्रीज होगा। ये मैंने समझा दिया कैसे। इसको आपको मेंटली करना है, इतने में आपको अभी तक कुछ लिखना नहीं था। अब लिखना आपको ये हो सकता है, वैसे लिखना तो नहीं है। कोशिश किया करो कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। आप ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर क्या होता है उसके लिए? 2/5 mr²। ठीक है, बस यही है इसका एक स्टेप जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन हो चुका है। आप एक बताओ, आई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी प्रतिशत निकालने के लिए। अब ये पता है कि रेडियस के स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा इंटू रेडियस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है कितना हुआ है? 1/3%। तो उसको लिख देंगे 2/3। तो ओवरऑल हम देखें तो आई में 2/3% का इंक्रीज हो रहा है। आई में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 2/3% का इंक्रीज हो रहा है। अब आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद आप इसके ऑप्शन पे क्लिक कर सकते थे कि 2/3% घट जाएगा। अब आई अगर बढ़ा है तो फिर ओमेगा क्यों घटेगा? क्योंकि हमें पता है नो टॉर्क। अगर टॉर्क नहीं है तो आपको पता है प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, कोणीय संवेग संरक्षण, जो क्या कहता है आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। मतलब आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा और ओमेगा घटेगा तो आई बढ़ेगा। अब बताओ, था क्वेश्चन सुपर्ब। अब देखो, एक बार फिर मैं इसको बता दूं कि सबसे पहले हमने 1% वॉल्यूम देखा बढ़ रहा था, तो रेडियस 1/3% बढ़ेगी, और रेडियस 1/3% से हमने आई निकाल लिया। आई क्या होता है? 2/5 mr², यानी कि r² का 2 आगे आया और उसका 1/3, यानी कि 2/3% आई बढ़ रहा है। और अगर आई बढ़ रहा है तो जो ओमेगा है वो घटेगा, क्योंकि आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, जो प्रिंसिपल जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो इतना हमें अब बताओ इसमें लिखने वाला क्या था? ऐसा कुछ था क्या? तो आज के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको मिनिमम जो है पेन और पेपर का यूज़ करके एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक करना है। चलते हैं आगे। कोई भौतिक राशि ए है, p²/q³ है, मतलब q का q है और p का स्क्वायर है। इसमें p और q के मेज़र में जो त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, वो x और y हैं। तो ए के परिकलन में, मतलब ए के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम त्रुटि, मैक्सिमम एरर होगी वो क्या होगी? सेम क्वेश्चन दूसरा है। एक फिजिकल क्वांटिटी है y a/b²m। उसमें a और b के मापन में त्रुटियां, एरर्स x और y हैं। तो y का ओवरऑल जो परिकलन करेंगे, मेज़र करेंगे, उसमें मैक्सिमम एरर क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन से वैसे तो नो डाउट इसको बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रिलेवेंट है और आ सकते हैं आपके पेपर्स में, तो शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हों, तो उनका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में काम किया था, मैंने कहा था कि अगर वॉल्यूम में, वैसे इसको देखो, इनको इतना डिटेल में ना जाते हुए आप एक चीज़ याद रखना कि पावर आगे आ जाती है, मतलब 2p² का अगर निकालेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और p का एरर कितना है? x, तो 2x। अब नीचे अगर नीचे जो पावर 3 है, तो ये नहीं कि आप डिवाइड है तो आप निगेटिव लगा दो, हमेशा पॉजिटिव ही लगाओगे। ये नहीं है कि डिवाइडेशन हो रहा है, भाग का निशान है, तो आप ऋण का चिन्ह न लगा के धन ही प्रेफर करेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x + 3y। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब 2x क्यों आया? क्योंकि p² का 2 पावर आगे आया, और p का परसेंटेज जो एरर था, p का जो एरर था वो x था, इसलिए 2x + 3y। तो वैसे समझ में आ गया होगा। अब आप इतना, मतलब अगर ये लॉकडाउन ना होता तो एग्ज़ाम हो गया होता, तो इतना तो एक्सपेक्ट करूं कि ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी।
अब सिमिलरली इसमें क्या है, a की पावर m है तो m पावर आगे आ जाता है, m आगे आया, और a के उसमें मापन में कितना त्रुटि थी, x थी, तो m x हुआ। अब डिवाइड है तो माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको प्लस ही को प्रायोरिटी देनी है, और b का पावर n आगे आएगा, और जो b का एरर है वो y है तो y लिखा, तो mx प्लस ny यानी कि a इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कितना प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि एक प्रक्षेप को इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड से दिया गया, ठीक है, जिसमें आई जमीन के अनुदिश, और मतलब ये है कि आई आपका हॉरिजॉन्टल है और जे वर्टिकल, ये सबको पता होंगे कंपोनेंट। अब क्या है कि जी की वैल्यू उन्होंने गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी दे दिया है। तो प्रोजेक्टाइल पथ का जो इक्वेशन है वो क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आप इतना अगर सोच पाते हो तो, क्या कि जो हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो क्या था, आई कैप प्लस 2j कैप। तो इसको देख के अगर आप एक चीज़ सोच पाओ कि ये जो होता है वो क्षैतिज घटक होता है वेलोसिटी का, यानी कि ये ux हो जाएगा, जो कि हमें इसका कंपोनेंट कितना है 1। सिमिलरली uy यानी कि जो ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि उसका जे में जे का कोफिशिएंट कितना है 2। तो ये समझ लो क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको यही क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे हमें ux 1 मिल गया, और 1 में लिख देते हैं यहाँ पे 1, और uy लिख देते हैं 2, ठीक है। चलो इस पर ही मैं अंडरलाइन कर देता हूँ 1 और 2, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आप 2 काम कर लो, उसके बाद इक्वेशन निकालनी है ना, तो आप ये बताओ क्षैतिज विस्थापन अगर निकालें तो वो क्या होगा, क्षैतिज वेग गुणा समय, यानी कि क्षैतिज वेग ux गुणा t, यानी कि अगर हम निकालें क्षैतिज जो विस्थापन है वो कितना निकलेगा, ux 1 है और t हम t रख देते हैं, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाल लो, तो y वो क्या हो जाएगा, uy t माइनस हाफ, अब की बार ऊर्ध्वाधर है तो उसमें वो भी लग रहा होगा gt स्क्वायर, ग्रेविटी लग रही होगी हाफ gt स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें तो uy का मान 2 है तो 2t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब आप एक मेरी बात देखना कि अब कौन सा इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो हो सकता है ये चीज़ थोड़ी कठिन लगे कुछ बच्चों को, तो जिनको कठिन लग रही है उनको तो लगेगी ही, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने के हैबिचुअल हो जाओ। अब देखो क्वेश्चन हो चुका है, अगर ये 2 बातें समझ ली, एक क्षैतिज विस्थापन निकाला, ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाला। अब आप देख के मार्क कर सकते थे ऑप्शन क्योंकि x का मान यहाँ से t रखोगे तो ये इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2x। अब देख लो कहाँ दिख रहा है y इज इक्वल टू 2x, ये 4y वाले तो कट ही गए। अब y इज इक्वल टू इसमें x है, ये भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली देख के ही हो गया। अब डरने वाले डर के भाग के जा भी चुके होंगे, लेकिन जब यहाँ 2 सेकंड और रुक जाते तो पता चलता है इसका सॉल्यूशन कितना ईजी था। अब देखो इसमें जैसे ही हमने वैल्यू रखा, हाफ जी टी का मान x रखोगे तो x स्क्वायर होता, 2 से ये कट जाता, 10 5 आ जाता, तो यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। अब ये बताओ कितना सुपर इजी था। अब एक बार फिर मैं इसको इसी बात पे बता दूं, आपने यहाँ से अब देखो एक बार बैक करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने सोचा था कि 5 क्वेश्चन करा दूं 5 मिनट में, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं लाया हूँ आज। लेकिन बिकॉज वीडियो आ जाता है तो फिर आप लोग अपना और पूरा डे का रूटीन है वो अच्छा जाता है, लड़के बताते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए जो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होने देना ही पर्पज़ है इन 5 क्वेश्चंस को कराना, और कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं 5 क्वेश्चन 5 मिनट वाला वो रखना चाहता हूँ। अब इसके क्या है कि पाथ, अब सोचो अगर ये पाथ है, इधर ये ए से बी जा रहा है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये, 3 पाथ पे जा रहा है, तो वर्क डन W1 W2 W3 अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। तो ये बताना है कि कौन सा वर्क डन ज़्यादा होगा या कम होगा या सारे ही इक्वल्स होंगे। रीज़न आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कमेंट में बताओगे, वैसे शायद मैं इसको करा भी चुका हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, ऑल आर इक्वल, ऑल विल बी इक्वल। तो आप लोग बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ते रहना यार, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए मैं मॉक टेस्ट आज नहीं ला पाया हूँ, लेकिन फिर भी इतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फीडबैक ज़रूर दोगे और अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।